नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। जन संस्थान घोटाले की फाइल एक बार फिर खुल गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को पेश कर दिया है। ये पूरा मामला बेहद ही भयावह है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से बड़े अफसर आईएएस कहलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनकी संलिप्तता का यह मामला बेहद दुखद और शर्मसार करने वाला है कि किस तरीके से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। राज्य आंदोलन की बड़ी वजह थी इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश के लोगों के द्वारा लूटना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों का शोषण, उपेक्षा। ये राज्य आंदोलन की एक बड़ी वजह थी और इस बड़ी वजह ने उन लोगों को भी राज्य आंदोलन में शामिल होने को मजबूर कर दिया जो लोग इसे अलगाववादी या घिसे पिटे मोहरे बताते थे। तब ऐसे में राज्य बनने के बाद भी यदि फर्जी तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने की कोशिश हो रही है तो फिर क्या कहा जाए। कांग्रेस, भाजपा, किसी की भी सरकार, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, राज्य स्रोत निःशक्त जन संस्थान अस्पताल के नाम से जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले के मामले हैं, ये जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डीबी ने कल अंतिम सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। आखिर सीबीआई जांच का निर्णय यदि कोर्ट ले रही है, इसका मतलब राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी इस मामले में जांच करने में। लगातार शिकायतें होते रही। जब पहली बार इस मामले को कुंदन सिंह नामक व्यक्ति ने उठाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें वापस नौकरी में आने के लिए न्यायालय का सहारा लिया गया था। यानी समझिए धमक आईएएस लोगों के। और किसी से छिपा नहीं है कि आईएएस लोगों की क्या धमक होती है। शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे कौन से घोटाले नहीं है जिसमें आईएएस लोगों की भूमिका दिखाई नहीं देती। लेकिन सरकार चूंकि कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। वे अपने को किसी राजा से कम नहीं समझते। इस मामले में जो नाम सामने आए हैं वे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आलोक शुक्ला, हाल में ही वे फिर चर्चा में आए थे सरेंडर करने को लेकर। उनके संवाद को लेकर अपनी कहानी है, यानी जनसंपर्क विभाग को लेकर वे फिर हम आपको बताएंगे। तो विवेक ढांड, ये भी पहली बार चर्चित नहीं है। इनके तो कितने ही मामले हैं। ईडी ने तो इसे मुख्य सरगना तक बता दिया था, लेकिन आज तक ईओडब्ल्यू की ये हिम्मत नहीं हुई कि वह पूछताछ भी कर सके। गिरफ्तारी की बात तो दूर है, उनके अपने जमीन के मामले भी बेहद गंभीर मामला है कि खुद सीएस रहते कैसे लीज रिन्यूअल कराया गया। और अब तो जो चर्चा है कि जमीन बेच दी गई है 60-70%। बड़ा सौदा है, अरबों का। इस पर हमारी टीम लगी हुई, हम विस्तार से बताएंगे। बेस्ट प्राइस से लेके कुछ नाम सामने आने लगे हैं, उसका डिटेल हम बताएंगे। तो एम के राउत रायपुर में कलेक्टर रहे हैं, उनकी कलेक्टरी के अपने किस्से हैं, वो भी हम खुलासा करेंगे। ये बड़े नाम है एम के राउत। तो सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, पीपी सोती, सतीश पांडे, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमंत खलको, एमएल पांडे, पंकज वर्मा, कई नाम अफसरों के। आप नाम देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और इस पूरे खेल में, यानी 1000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में इन अफसरों के परिवार वालों की भी के नाम चर्चे में रहे। कितने ही टुकड़ों में कहानियां छपी है कि एनजीओ बनाकर, सरकार से ग्रांट लेकर,
पत्नी को इतना रुपए तनख्वाह दिया जा रहा है तो कुछ किया जाए। ये समय समय पर टुकड़े टुकड़े में आया, विस्तार से एक एक जब अफसरों के मामले आपके सामने लाएंगे तो बताएंगे कि किन अफसरों का क्या खेल रहा है और कैसे कैसे वे खेल खेलते रहे हैं इस प्रदेश को चूना लगाने में। पूरे आरोप प्रारंभिक तौर पर बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन सरकार इन्हें गोद में बिठा के रखे, जबकि प्रारंभिक रिपोर्ट में ही जब सब कुछ क्लियर था तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी थी, गिरफ्तारी करके जेल में डालना था। लेकिन यदि अफसरों का यह खेल सत्ता में बैठे लोगों के लिए वसूलीबाजी का माध्यम बन जाए तो फिर क्या कहा जाए। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा कि जो भूमिकाएं दिख रही हैं राज्य के एजेंसियों का या पुलिस का, उससे इससे जांच कराना कोई मतलब नहीं है। 15 दिनों में सभी दस्तावेज जब्त करते हुए जांच शुरू करने सीबीआई को निर्देश दे दिया गया। 2018 का मामला है, तब रमन सिंह की सरकार थी और रमन सिंह की अफसरों से गलबैया, अमन सिंह, ब्रजेंद्र कुमार किसी से छिपे ही नहीं कि किस तरीके से वे अफसरों के साथ मिलकर खेल खेल रहे थे। 29 अफसर हैं इस पूरे मामले, यानी समझिए, याद आ गया होगा आपको शराब घोटाला, आबकारी विभाग में भी, विभाग के भी लगभग 29 अफसर थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जमानत का मौका दिया जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिर उसके बाद रायपुर कोर्ट में जो औपचारिकता निभाई जाती है वो निभाई गई। इस पूरे मामले का सार ये है कि इन अफसरों ने निःशक्त जन संस्थान के नाम पर एक फेक हॉस्पिटल बनाया। इसमें मशीनों की खरीदी, उनका मेंटेनेंस, कर्मचारियों को तनख्वाह, कर्मचारी क्या उनके परिवार के कई लोग थे, ये सब करोड़ों रुपए की हेरा फेरी गई। कोर्ट ने अंतिम आदेश में कहा है कि सीबीआई में जो भोपाल में 5 फरवरी 2020 को जो एफआईआर दर्ज है उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। समाज कल्याण विभाग का ये पूरा मामला है और वहीं से खेल ये शुरू हुआ था। 17 जुलाई 2018 को संचालक कोष एवं लेखा विभाग ने दस्तावेज पड़ताल की और इस पूरे मामले की जब ऑडिट कराई गई तो 31 प्रकार के अनियमितता मिली। ये पूरा मामला है। अब आप समझिए, क्या सरकार इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर पाएगी? बड़े नाम, मंत्रालय से लेकर सीएम आवास तक जिस तरीके से राहुल भगत, सुबोध सिंह, दयानंद, सबकी तो धमा चौकड़ी चल रही है। ओपी चौधरी का अपना खेल है, अफसरों को लेकर अपने बेच वालों को क्या खेल खेला है यह किसी से छिपा नहीं। तब देखना है कि इन 15 दिन के भीतर जब दस्तावेज के साथ सीबीआई सामने आएगी तो किन किन लोगों की गिरफ्तारी होगी। कहना बड़ा कठिन है कि गिरफ्तारी होगी, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप वाले मामले में तो सीबीआई ने सीधा सीधा दावा किया था कि ये आधा दर्जन अफसर, आरिफ शेख, अभिषेक पल्लव, आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, ये नाम थे अफसरों के जिन पर सीबीआई ने कहा था कि ये लाखों रुपए, 10 लाख से 20 लाख रुपए तक महीने वसूलते हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई। तब इस मामले में सीबीआई गिरफ्तार करेगी, देखना होगा। धन्यवाद।